नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्योंकि हम पास्ट लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, रीबर्थ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है इसको पूरी तरह कवर कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे लाइफ लेसन्स पे जाते हैं। क्योंकि कई जगह लाइफ लेसन में हम पिछली चीज़ों को रेफ़र करेंगे तो पहले का पूरा क्लियर होगा, तभी आप उन चीज़ों के रेफरेंस की तरफ जा पाएंगे। अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं लगती हैं, तो पहले तो आप आत्मा की यात्रा या सोल जर्नी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस देखिए। आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी जो है वो वहाँ से मिलेगी। जो क्वेश्चंस आपके वहाँ से भी आंसर नहीं होते हैं, इस वीडियो से भी आंसर नहीं होते हैं, वो क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हो, तो मैं उनके आंसर्स के लिए एक वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए कार्ड निकालेंगे, और अगर हो सके तो आप वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सारे गलत ख्याल, गलत थॉट्स, गलत आइडियाज़ जो हैं वो हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फैलाए भी जाते हैं। बहुत लोग बिलीव भी करते हैं और उस बिलीव के चक्कर में वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, पैसा, चैन, सब कुछ अपना लूज़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हेल्प करेंगे लोगों की अगर ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएंगे तो पहले तो मैसेज देख लेते हैं व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं मैसेज फॉर व्यूअर्स। पहला कार्ड है 2 ऑफ माइकल, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ माइकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आप डिसीजन लेके चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो वो बेटर है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो और उसको ओवर एनालाइज करी जा रहे हो तो ओवर एनालाइज करने से आपको किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन चाहिए तो आपको डिसीजन पे आना होगा। एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है, एक मिड सिचुएशन जो है उसको ढूंढना होगा। आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है इस टाइम पे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। और अगर आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपको करियर और रिलेशनशिप में इस टाइम पे किस पे फोकस करना है, तो फॉर श्योर आपको अपने करियर पे फोकस करना है। आपके पास कैपेबिलिटी है ग्रोथ की, आपके पास कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की। अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी स्किल पे, अपनी एनर्जी पे, अपने स्किल पे विश्वास रखिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कुरेदते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप वरी करेंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो हैं वो उनको लीड करेंगे। और जितना जल्दी आप अपना डिसीजन बनाएंगे और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच करके आगे जाएंगे, उतनी जल्दी आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। तो आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को कुछ आंसर्स जो हैं वो मिले होंगे, जिनकी भी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक आंसर होता है जो थॉट आपके माइंड में चल रहे हो उससे रिलेटेड। तो बात करते हैं पास्ट लाइफ्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि हम पास्ट लाइफ्स क्यों भूल जाते हैं, क्या क्यों ज़रूरत होती है पास्ट लाइफ्स को भूलने की, हमें याद क्यों नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं पास्ट लाइफ को भूलने से, क्यों हमें कभी कभी पास्ट लाइफ की ग्लांसेस, झलकियाँ जो हैं पास्ट लाइफ की, चाहे वो ड्रीम में, चाहे अलग तरह से, चाहे एक इंटेंशन, एक इंट्यूशन की तरह पास्ट लाइफ की ग्लांसेस हमें क्यों दिखाई देती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और आपको पास्ट लाइफ रिकॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि पास्ट लाइफ हम भूल क्यों जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट लाइफ भूलना, समझिए इसको क्यों। क्योंकि हम में से जब भी सोल कोई जन्म लेती है तो उस ज़िंदगी का एक मकसद होता है, और उस मकसद को, उस लेसन को हम उस ज़िंदगी में सीखने की कोशिश करते हैं। अब वाइल हम वो लेसन सीखते हैं, हमें एक इनोसेंट, एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है वो लेसन सीखना। और जब हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वो लेसन स्टार्ट करते हैं सीखना, तो हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो सही नहीं होती हैं, जो गलत होती हैं। कई ऐसी चीज़ें करते हैं, कई ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी जर्नी में जो हमें हेल्प करते हैं सही तरीके से या गलत तरीके से। और हर एक सोल हर एक बर्थ में एक अलग तरह का जन्म लेती है, एक अलग तरह का रूप लेती है। अब एक बार सोच के देखिए कि अगर आपको अपनी, और हम लाखों करोड़ों पास्ट लाइफ्स होती हैं, मतलब हम कई बार जन्म लेते हैं, जब तक हम अपनी लेसन्स लर्न नहीं करते हैं तो वो जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता जाता है, चलता ही जाता है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आपको अपनी हर पास्ट लाइफ याद रहे तो आपका क्या होगा। क्योंकि जो सोल्स हैं वो रिलेशनशिप्स में तो बनती नहीं हैं। तो जो आपका बेटा है आज के जन्म में, पिछले जन्म में वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकता है, आपकी बेटी हो सकता है, किसी भी, क्योंकि जेंडर नहीं होता सोल का कोई भी, कोई जो सोल है वो सेम ही जेंडर में बार बार जन्म नहीं लेती है। हर तरह के जेंडर जो हैं वो एक्सप्लोर करती है, हर तरह की स्पीसीज जो है वो एक्सप्लोर करती है। नई सोल्स ज़्यादातर एनिमल्स या बर्ड्स या
इंसेक्ट्स इस तरह से जन्म लेती हैं, बहुत अलग अलग, तो सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ पे ही लाइफ नहीं है और बहुत गैलेक्सीज हैं, वहाँ पे भी सोल्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो कितना सारा डेटा और कितनी सारी कन्फ्यूजन, अगर आप पास्ट लाइफ याद रखेंगे अपनी तो कितना सारा डेटा आएगा उसके साथ, और कितनी सारी कन्फ्यूजन आएगी, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप तो उसी चीज़ में स्टक होके रह जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको कोई इंसान मिलेगा और आपको अपनी पास्ट लाइफ से याद है, और वो इंसान आज की डेट में आपका फ्रेंड है, लेकिन पास्ट लाइफ में किसी एक लाइफ में उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, अब आपका नज़रिया उस इंसान को लेकर कंप्लीटली बदल जाएगा। तो उसके साथ आपका जो सोल लेसन है जो जुड़ा हुआ है वो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो उसको दुश्मन की तरह देख रहे हो। लेकिन सोल तो कभी किसी की दुश्मन नहीं होती, सोल्स तो डेफिनेटली बर्थ लेती हैं, क्योंकि अलग अलग रोल उनको प्ले करना होता है। तो अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ से याद रही तो आप जिंदगी अपनी लेसन कभी नहीं सीख पाओगे, जिंदगी सुकून से नहीं जी पाओगे, जिंदगी को जी ही नहीं पाओगे। बेसिकली आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड, परेशान और टॉर्चर्ड रहोगे। तो ऑब्वियसली इसीलिए पास्ट लाइफ्स हमें याद नहीं रहती हैं। अब रही बात कि हमें अपना पर्पस याद क्यों नहीं रहता है, या सोल वाला एरिया क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि अगर हमें पर्पस पता होगा तो टेस्ट क्या है, अगर मतलब ये तो एग्जैक्टली वैसा हुआ कि टेस्ट पेपर जो है वो लीक हो गया और हमें टेस्ट पेपर पहले से पता है, हमने उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, टेस्ट दिया और पास हो गए। लेकिन भगवान के साथ चीटिंग नहीं हो सकती ना, सोर्स के साथ चीटिंग नहीं हो सकती, तो फिर उसका पास होने का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए हमें अपना टेस्ट पेपर नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम क्या लेसन सीखने आए हैं वो नहीं पता होता है, पास्ट लाइफ्स नहीं पता होती हैं, और हम एक्चुअल में एक नए तरीके से शुरू करते हैं, और वहीं पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लर्न करने की। हम मिस्टेक्स करेंगे तो उनसे लर्न करेंगे, हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, सही पाथ पे चलेंगे तो दूसरों को लर्न करने में हेल्प करेंगे। तो दोनों ही तरह से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दोनों में ही कुछ गलत नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की हैं और आप उन्हीं को रिग्रेट करते रह रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जो हो गया वो चला गया, वो बीत गया। मुझे बहुत अच्छी लगती है एक पोइम, मतलब स्कूल में पढ़ी थी, जो बीत गई वो बात गई, और वो एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है। वो जो बीत गई वो बात गई, उसमें से सिर्फ अपना लेसन ले लो, उसमें से सिर्फ अपनी लर्निंग ले लो, क्या बदलना है वो ले लो और आगे बढ़ो। तो इसीलिए हमारी जो लर्निंग्स हैं वो उनसे जुड़ी होती है। अब कुछ लोगों को पास्ट लाइफ की ग्लांसेस दिखते हैं, मतलब झलके दिखती हैं, चाहे सपने में आप देखो, चाहे कहीं को इंट्यूशन होती है, कहीं को अचानक से आंख के आगे कुछ आ जाता है, तो कई बार पास्ट लाइफ के ग्लांसेस दिखते हैं। अब वो पास्ट लाइफ के ग्लांसेस इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जिस जगह पे जिस वक्त आपको उस रेफरेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ से कोई लेसन जुड़ा है, वहाँ से कोई सीख जुड़ी है, वहाँ से कोई पर्सन जुड़ा है, और आपको इस बर्थ में ज़रूरत है उसको जानने की, उस वक्त आपको अपने पास्ट लाइफ के वो ग्लांसेस जो हैं वो दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी पास्ट लाइफ्स दिखती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैंने सुशांत की पास्ट लाइफ के बारे में बात की, जो कि मेरे साथ कनेक्टेड थी, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि उनकी पास्ट लाइफ क्या थी, या मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, या सुशांत की इससे पहली वाली लाइफ क्या थी, क्योंकि मैंने तो बहुत पास्ट लाइफ की बात, बहुत पुरानी लाइफ की बात की थी। तो मुझे नहीं पता, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस नहीं करती हूँ, और मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ ये करने में, क्योंकि अगर आपको वो पास्ट लाइफ्स पता होना ज़रूरी होता तो आपको पहले से पता होती। इसका मतलब है आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, और जिस वक्त वो ज़रूरी होगा ऑटोमेटिकली ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आप ऐसी जगहों पे जाओगे, आपके ऐसे कनेक्शंस बनेंगे जहाँ पे आप उस चीज़ के थ्रू जाओगे, आप वो पास्ट लाइफ्स जो है उनको देखोगे या पास्ट लाइफ्स को समझोगे। उसके साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप, हमारा जो सबकॉन्शियस है ना उसमें, और मैंने ऑलरेडी सबकॉन्शियस पे वीडियो बनाई है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो सबकॉन्शियस है ना उसमें सब कुछ कवर्ड होता है। तो बेसिकली जैसे फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड है उसमें सब कुछ होता है, तो उसमें सब कुछ होता है, हार्ड ड्राइव की तरह समझ लीजिए ना, सब कुछ है, पिछले जन्म, पिछले सब कुछ, सारा डेटा है। और उसमें वो भी डेटा है जहाँ पे आप अपनी मदर के वूम में थे, मतलब अपनी मदर की कोख में थे, और या आप बहुत छोटे थे, बहुत सारी जगहों पे आप गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। उसके साथ में वो भी कवर्ड होता है कि आपने कभी कोई सीरियल देखा, उसको आप भूल गए, कभी कोई मूवी देखी, आप उसको भूल गए, उसकी स्टोरी भूल गए। तो हर वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में जो की है वो वहाँ पे कवर्ड है। अब क्या होता है, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हो, आपकी कैपेबिलिटी कितने डीप जाने की है, तो कई बार आप इसी लाइफ के किसी सिचुएशन की झलक जो है वो एज अ पास्ट लाइफ देख लेते हो। और फिर क्या होता है, वो चीज़ अगर हील ना की जाए, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हर कहीं किसी के पास भी कहीं पे भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपने कुछ देख लिया और कनेक्ट किया और उसको हील नहीं किया, तो आपके आगे की लाइफ कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो जो ग्लास देखी, वो अगर
इसी लाइफ की किसी चीज़ के साथ जुड़ी है, या एक्चुअल में आपकी पास्ट लाइफ नहीं है, किसी मूवी की स्टोरी के साथ जुड़ी हुई है, आपने अपने लिए कोई बहुत नेगेटिव चीज़ होते हुए देख ली, तो आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूसली रहेगी, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। उसमें अगर आप कैरेक्टर फिट करोगे, आपने कोई अपना किसी का कैरेक्टर उसमें नेगेटिव फिट कर लिया, तो आप उस पर्सन के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है हमें पास्ट लाइफ्स में जाना, और इसीलिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सलाह तभी अगर आपके लाइफ में नेचुरली आए। जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो हर किसी के टैरो कार्ड्स में पास्ट लाइफ के बारे में नहीं आता है, ना मैं बताती हूँ, ना मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे पास्ट लाइफ के बारे में आता है, और मैं उनको बोलती हूँ कि ये शायद आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, या पास्ट लाइफ में ये चीज़ ऐसी थी। तो वो मुझे नेचुरली, अगर उनको ज़रूरत है तो वो मुझे दिखता है, अगर नहीं है तो मुझे नहीं दिखता है। तो पर्पसली किसी की भी पास्ट लाइफ में जाना या पर्पसली अपनी पास्ट लाइफ में जाना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सजेस्टेबल, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को। और एक्चुअली में अगर हमें ये करना होता, अगर वो रिकॉल करना ज़रूरी होता तो हमें याद ही रहता, हमें ज़रूरत ही नहीं थी याद ना रखने की। और साथ में जब सही वक्त होता है, सही सिचुएशन होती है, ज़रूरी होता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ आपकी लाइफ में आती है, आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पे जाते हो और आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन अगर आप डेस्परेट हो रहे हो कि मुझे पास्ट लाइफ के बारे में पता करना है, पहले एक बार बैठ के सोचो कि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो। क्योंकि जो भी आप सॉल्व करना चाह रहे हो इस लाइफ के बारे में, वो इसी लाइफ में सॉल्व हो सकता है, उसके लिए पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर ज़रूरत होगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा ग्लिम्स, तो आपको उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए गाइस, पास्ट लाइफ के बारे में इसीलिए हम भूल जाते हैं, इसीलिए ज़रूरी है हम पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा डीप ना जाएं, ज़्यादा कोशिश ना करें कुरीदने की, रादर। और बोलते हैं ना कि जो पास्ट है, जो बीत गई वो तो चला गया, जो प्रेजेंट है उसको जियो, और जो फ्यूचर है उसकी तैयारी करो। तो आपको आगे के बारे में सोचना है, ना कि पीछे के बारे में। और जहाँ पे आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगी, जिनको भी इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है पास्ट लाइफ्स के बारे में, अगर आपकी लाइफ में वो नॉलेज आनी है और आपकी लाइफ के साथ रेलेवेंट है, ज़रूरी है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, तो आपको वो मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो उसके पीछे बिल्कुल भी ना पड़ें। बाकी आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझ है, पर जो मेरे गाइड्स ने मुझे सजेस्ट किया है वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों के साथ। इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत लोगों में है, किसी वक्त पे मेरी ज़िंदगी में भी थी। मैं भी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जो मुझे मिले, जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई समझाई, उन्होंने एक पेपर पे 2 मिनट में मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बना के दे दी मुझे, कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में है, इसलिए ये है, इसलिए ये है। हम अपनी ज़िंदगी इसी तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं होती, अगर है तो मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैसेज फॉर द व्यूअर्स आ गया। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को अपने आप को रिजुविनेट करने की, रेस्ट करने की, नींद लेने की एक अच्छी, और उसके साथ में अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को रिजुविनेट करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड थोड़ा सा रेलेवेंट इस सेंस में भी है कि आप में से जिन लोगों को भी ज़रूरत है अपने पास्ट लाइफ के ग्लांसेस लेने की, और उनके लिए ज़रूरी है वो होना, तो उनको अपनी नींद में, मतलब अगर वो मेडिटेट करेंगे या अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे शांत अकेला, तो मेडिटेशन में उनको वो ग्लांसेस जो हैं वो मिल जाएंगी अगर उनको ज़रूरत है। वो ड्रीम अगर आता है तो उसको लिखिए एक नोटबुक पे, और लिखने के बाद थोड़े दिन के बाद दोबारा देखिए कि क्या उसमें से आपको रेलेवेंस लगती है, तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आपको नींद में या मेडिटेशन में अपने पास्ट लाइफ की ग्लास जो है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें अगर हो सके तो, और चैनल को शेयर करें सबके साथ अगर हो सके, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें, वीडियो सर्चेबल होती है। कमेंट्स और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, थैंक यू।